बंधुओं, आज जो विषय हमने चुना है वो है आगामी 22 जनवरी। ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, या ये कहें कि इसकी महत्ता क्या है। वास्तव में ये दिन इतिहास में अंकित होने जा रहा है और संभवतः हमारे जीवन में ये जो क्षण आया है ये कोई साधारण क्षण नहीं है। ऐसे क्षण बार बार नहीं आने वाले हैं और इसीलिए इसकी इतनी तैयारियां भी चल रही हैं। अभी अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। आपके घरों तक जो है जो पूजित अक्षत है वो पहुंचाया जा रहा है माताओं, बहनों और बच्चों के द्वारा। इसके महत्व को समझने के लिए हम शुरू करते हैं एक रामचरितमानस की का दोहा है, जिसमें जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे होते हैं तो मैनाक पर्वत जब बीच में आता है तो हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। वास्तव में ये राम काज, भाई प्रभु श्री राम कोई साधारण एक व्यक्तित्व तो थे नहीं, तो उनका कार्य भी साधारण हो ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। माता सीता का केवल पता लगाना ही राम कार्य था। अगर हम विचार करें तो ये उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। तो फिर राम काज था क्या? भाई समुद्र से जब संवाद होता है प्रभु का तो समुद्र कहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो आपकी इच्छा पे है, आपकी इच्छा से ही मैं हूं, तो आपको वाड़ चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इच्छा करेंगे और मैं सूख जाऊंगा। परम सत्ता के लिए सतचित आनंद या कहना, सुनना, सोचना एक ही है। अगर परम सत्ता के मस्तिष्क भी, चूंकि हम साधारण मनुष्य हैं तो शब्दों की सीमाएं हैं और चूंकि शब्दों की पहुंच परम सत्ता तक नहीं हो सकती है। हम परम सत्ता के बारे में जब कुछ बात करते हैं तो शब्दों के अलावा हमारे पास या तो हम मौन रहे और अगर कुछ कहेंगे तो वो थोड़ा ही होगा, लेकिन अपनी बात पहुंचाने के लिए जो माध्यम है वो शब्द ही है। तो अगर परम सत्ता कुछ सोचे तो उसको अलग से करने की आवश्यकता थोड़े है। ये तो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए है कि एक बार सोचते हैं, एक बार योजना बनाते हैं, एक बार करते हैं। तो अगर प्रभु श्री राम के कार्य की बात की जाए तो वो कार्य था क्या? जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना है उसमें जब हम कहते हैं कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हे ईश्वर तुम्हारे ही कार्य के लिए हमने कमर कसा है। तो आखिर कार्य क्या है? अगर हम प्रभु श्री राम के वनवास की कथा से प्रारंभ करें तो हमको वो कार्य समझ में आएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था समाज को जोड़ना। भगवान के साथ अयोध्या के बहुत सारे लोग जाने के लिए इच्छुक थे और साथ चल दिए थे। उन लोगों को वो रास्ते में छोड़ के, रात्रि में सोते हुए छोड़ के आगे बढ़ गए और केवल माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ वो आगे बढ़े। तो बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया? भाई कोई छूटेगा नहीं तो कोई जुड़ेगा कैसे? उनका जो कार्य था वो था जो मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो वंचित हैं, जो छूट गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको जोड़ना। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है यह सिद्ध करना। और रास्ते में जो भी लोग हैं, वन के में रहने वाले,
या जिस प्रकार के भी लोग हैं वो सब एक हैं। तो भगवान राम का उद्देश्य क्या था? समाज को जोड़ना। और आगामी जो 22 तारीख है उसकी महत्ता इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये एक प्रयास है समाज को जोड़ने का। वास्तव में हम बात करें जो अपने 1000 वर्ष की जो दास्ता रही, जो गुलामी रही, अगर हम उससे कुछ सीख लें तो आखिर हम बाहरी आक्रांताओं, आक्रमणकारियों के अधीन कैसे हुए। बाबर का जो युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ, और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, वो युद्ध राणा सांगा जीत चुके थे और एक दुर्घटनावश एक भाला हाथी को आके लग गया और राणा सांगा की सेना में ये कहीं से अफवाह फैल गई कि राणा सांगा मारे गए और उनकी सेना के पांव उखड़ गए। और दूसरी चीज, जो राजपूत हाथियां लेके जाते थे, हाथी जब पलट जाती है तो केवल और केवल अपने सेना का नुकसान करती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि राणा सांगा वो लड़ाई लड़ने जब गए थे तो वो आधा ही शरीर उनका था। अलग अलग लड़ाइयों में उनका एक हाथ, एक पैर और एक आंख जा चुकी थी और इन परिस्थितियों में भी वो बाबर पे भारी थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस राजस्थान में राणा सांगा अकेले राजा नहीं थे। बाड़मेर था, बीकानेर था, जोधपुर था, डूंगरपुर था, इधर भरतपुर था, जयपुर था, अलवर था। ये सारे अलग अलग स्वतंत्र राज थे। अगर इसमें से कोई 2 इकट्ठे हो गए होते तो बाबर जैसे लोगों की क्या हिम्मत थी? लेकिन नहीं, चूंकि हम अलग थे, हम आपस में लड़ते रहते थे, हम बटे हुए थे और इसका फायदा उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने हम पे राज्य किया। आगे चल के अंग्रेजों ने इस खाई को और बढ़ा दिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिसका आज भी बहुत सारे नेता और जो ये रीजनल पार्टीज हैं, जो जाति आधारित राजनीतिक दल या जाति आधारित राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, केवल और केवल बांट के। भारतवर्ष सदैव एक था राजनीतिक रूप से। अगर अशोक का हम देखें तो विस्तार अफगानिस्तान से लेके और समुद्र पर्यंत था। इधर कंबोडिया तक भारत का विस्तार था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यहां के लोगों के मन में एक बात बैठा दी कि तुम सब एक नहीं हो, न राजनीतिक रूप से और न सांस्कृतिक रूप से। ये जो 22 तारीख का प्रयास है, ये सांस्कृतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। अंग्रेजों ने भारत को खंड खंड दिखाने के लिए, आपको पता है कॉन्टिनेंट 7 है, सब कॉन्टिनेंट एक शब्द है जो किसी देश के लिए, केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसके लिए सब कॉन्टिनेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो पश्चिम के जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये शब्द भारत के लिए दिया क्योंकि वो भारत को सांस्कृतिक एकता का जो कहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से एक होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो वर्ड है वो भारत के लिए, एकमात्र भारतवर्ष के लिए प्रयोग में होता है। किसी भी और देश के लिए सब कॉन्टिनेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत को केवल विभाजित करने के लिए उन्होंने ये काम किया। और आज की स्थिति यह है, 22 तारीख को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते। पूरे विश्व की नजरें भारत पे है और ये पहली बार नहीं है। आजादी के बाद ये दूसरी बार है कि जब पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि आप इसको किस तरह से आप इन कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं। पहली बार 2 अक्टूबर 1952 जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में शुरू हुआ था, पूरा विश्व
भारत की तरफ देख रहा था। क्यों? क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे पूरे विश्व में कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम नहीं चलाया गया था। तो एक केस स्टडी के तरह पूरा विश्व देख रहा था कि भारत कैसे करेगा। और भारत ने मतलब उस समय के जो कर्णधार थे और राजनेताओं ने अपनी भद्द पिटवा ली। बहुत जल्दी ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चारों खाने चित्त पड़ा मिला। केवल बड़ी बड़ी बातें करना, केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर अमल करना भी आवश्यक है। और अगर शासन सत्ता का सहयोग मिल रहा है, अगर सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो हमारा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम सहयोगी बने, क्योंकि सरकार हमारी है, राष्ट्र हमारा है। यह जो 22 तारीख है वो हमें एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर दिखाने के लिए एक अवसर है। विश्व को एक उदाहरण स्वरूप हमको प्रस्तुत करना है कि नहीं, हम एक थे, एक है और कभी भी एक रहेंगे। तो एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक तंतु है। भगवान श्री राम एक कहते हैं कि जो धागा होता है, जो बहुत सारे पुष्पों को एकत्र करके एक गार्लैंड, एक माला के रूप में माला का रूप देता है, वो प्रभु श्री राम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कहीं ना कहीं विश्व को यह दिखाना है, ये अगर सही कहे तो ये शक्ति परीक्षण का समय है। हमें ये एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, विश्व को दिखाना भी है कि नहीं, अब हमारी स्थिति वो 1000 साल पहले वाली नहीं रही कि हम खंड खंड बटे हुए थे और कोई भी आके आसानी से हमको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा के और हम हमारे पर राज करके चला जाएगा। तो ये दिखाने का समय है कि हिमालय से लेकर और समुद्र पर्यंत भारत एक है और हम इसके लिए पूरी तरह तत्पर हैं और उसके लिए व्यवस्थित है, प्रयासरत है। दूसरा इसका जो महत्व है, अभी जैसे कृष्ण जन्म भूमि है या हम बात करें ज्ञानवापी का, तो ये 22 तारीख का जो स्ट्रेंथ है ये इन पे भी आपको दिखेगा। जो इनके निर्णय आने वाले हैं उनमें भी ये परिलक्षित होगा। आप किस प्रकार से 22 तारीख को अपने संगठित प्रयासों का प्रदर्शन करने वाले हैं, उसका असर बहुत सारी चीजों पे पड़ने वाला है। कुछ लोग इसको जैसे जो विपक्षी हैं या जो विरोधी हैं वो इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास करेंगे, इसको एक राजनीतिक एजेंडा बताने की कोशिश करेंगे। उनको करने दीजिए। वास्तव में ये एकता का सूत्र है। इस अवसर पे एक दो बातों का ध्यान देखिए, ये एक अवसर आया है जिसमें हमें एकता का प्रदर्शन करना है। तो दीपमाला पूरे भारतवर्ष में अगर सारे घरों पे दीप जगमगाते दिखेंगे, अर्थात हिमालय से समुद्र पर्यंत एक साथ दीपों की रोशनी में प्रज्वलित होगा, तो ये जो अनुपम छटा देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक संदेश पहुंचाएगी। दूसरी बात, जो ध्वज हम लगाने वाले हैं, पहले तो सभी घरों पे भगवा ध्वज लगना परम आवश्यक है। भगवा ध्वज जब हम लगाने वाले हैं तो दो तीन बातों का हमें ध्यान विशेष रूप से रखना है कि जैसे ध्वज पे हनुमान जी का या प्रभु श्री राम का या माता दुर्गा का उस पे चित्र अंकित रहता है। देखिए, हमें प्रदर्शन किसका करना है? एकता का। तो ध्वज कैसा होना चाहिए? एक प्रकार का होना चाहिए।
अब कोई दुर्गा जी का ध्वज लगा रहा है, कोई हनुमान जी का ध्वज लगा रहा है, कोई श्री राम का ध्वज लगा रहा है, तो इससे क्या होगा? वो जो एकता एक जो हम कहें एक संगठन का प्रदर्शन करना है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इतने लार्ज स्केल पे जब हम ध्वज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ध्वज इधर उधर भी उड़ेंगे, फटेंगे। तो अगर उस पे ईश्वर का चित्र अंकित रहेगा, तो जैसे हम दीपावली के बाद मूर्तियां पेड़ों के पास छोड़ देते हैं, वैसे ही एक कहते हैं ना, कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा कि उसको हम वैसे ही तो छोड़ नहीं सकते, तो चारों तरफ पेड़ों पे वो ध्वज बंधे मिलेंगे। इसलिए हमें प्रयास ये करना है कि भगवा ध्वज लगाए जिसपे कुछ भी अंकित ना हो, कोरा भगवा ध्वज। क्योंकि एक मजेदार बात यह है कि भगवा ध्वज पूर्ण है, वो मान अपमान दोनों से परे है। भगवा ध्वज का जो स्थान है, भगवा ध्वज वास्तव में ईश्वरीय है, उसका अपमान नहीं हो सकता। तो वो कहां उड़ के जा रहा है और कहां पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मान और अपमान दोनों से, मान अपमान ये सांसारिक चीजें हैं। परम पूज्य भगवा ध्वज का अपमान संभव ही नहीं है। जैसे ब्रह्म परम सत्ता का अपमान संभव नहीं है, वैसे ही भगवा ध्वज का अपमान संभव नहीं है। हम उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते, ना तो हम उसको सम्मानित कर सकते हैं और ना ही उसको अपमानित कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्ण में कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर केवल भगवा ध्वज रहेगा तो वो सबसे सुंदर रहेगा, और वही उद्देश्य भी है, एक जैसा ध्वज पूरे राष्ट्र में लगा हुआ है। तीसरी बात, कुछ लोग ये गोटेदार ध्वज लगाते हैं। एक बात मैं बताऊं, जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो गोटे लगे हुए ध्वज है, ये इस्लामिक ट्रेडिशंस का प्रतीक है। ये इस्लामिक जो झंडे होते हैं उसमें गोटे लगाए जाते हैं, और हम उसको फैशनेबल बनाने के लिए ध्वजों में गोटेदार ध्वज ढूंढ के लाते हैं। जो भी हम ध्वज लाए, आज नहीं कभी भी लाए, किसी भी अवसर पर लाए, गोटे वाले ध्वज ना ले। ये अगर हम लेना बंद कर देंगे तो वो गोटे लगाना बंद कर देंगे। हम आदिकाल से देखे हैं, हम कभी भी गोटे वाले ध्वज नहीं लगाते हैं। गांव में सत्यनारायण भगवान की जहां कथा होती है या पूजन होता है, ध्वज लगाए जाते हैं, एकदम प्लेन, किसी भी प्रकार का उस पर कोई चित्र अंकित नहीं होता है, वो ध्वज लगाए जाते हैं। ये जो गोटा है, आप इस्लामिक जो जितने झंडे देखेंगे उसमें आप गोटेदार देखेंगे। भगवा ध्वज में अगर गोटा आपने लगा दिया तो उसकी महिमा खंडित हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज देखिए, उसमें कहीं गोटा लगा है, कहीं किनारी लगी है। तो बॉर्डर वाले ध्वज कतई न लें, क्योंकि वो एक प्रकार से इस्लामीकरण का प्रतीक है। बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि हमको जानकारी कहीं ना कहीं, हम या तो ये सोच लेते हैं चलो क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग लगता है चलो सुंदर लग रहा है। ये सुंदरता वाली बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हमको बहुत ज्यादा एक तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जैसा है वैसा ही। उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कहीं ना कहीं परंपराओं को दूषित कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। हमारा पर्पज उसके साथ ही डाइल्यूट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तो एक संगठित स्वरूप में सामने आना है। हमारा जो प्रयास है वो हम पूरे विश्व को यह दिखा दें कि पूरा भारतवर्ष सांस्कृतिक रूप से एक है, और इस एकता को प्रदर्शित, चूंकि हर व्यक्ति अयोध्या नहीं जा सकता, स्थान की सीमाएं हैं, लेकिन हम जहां हैं उस स्थान को अयोध्या बना दें, ऐसा प्रयास होना चाहिए। दीपमालाओं से पूरा भारतवर्ष जगमग होना चाहिए। साथ ही साथ हर घर पे एक भगवा ध्वज लहराता हुआ दिखे, जो जिसपे कुछ भी अंकित ना हो, कोई गोटा, कोई बॉर्डर,
ना लगाओ, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इस्लामिक ट्रेडिशंस का एक प्रतीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी जो जानकारी थी, जो विचार था, हमने आपके सामने रखा। इस पे आप एक बार चिंतन अवश्य करिएगा। अगर आपको तार्किक लगे तो बाकी लोगों से भी इस बात को साझा कीजिए कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें। धन्यवाद।